दुनिया में कोई ज्योतिषी आपकी मृत्यु के बारे में नहीं बता सकता। इंसान अपने कर्मों से अपना भाग्य चेंज करता है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है। गलत बात है जो ये बोलते हैं कि आप नहीं बदल सकते। दुखों से इंसान सीखता है। भगवान कहते हैं मेरे बच्चे को सीखने के लिए मना कर रहे हो आप। ये सब दिशाएं आपके लिए, आपको कुछ सिखाने के लिए ही आती है, क्योंकि भगवान जब जन्म होता है इंसान का, उसके कर्मों का लेखा जोखा लाने के लिए वो ग्रह देता है इंसान को। राहु की महादशा में ही इंसान अरबपति करोड़पति बनते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दशा के बारे में। आपकी क्या दशा चल रही है और उस दशा में आपको क्या करना चाहिए। लाइफ आपसे क्या मांग रही है और अगर लाइफ में कुछ गलत हो रहा है तो दशा को कैसे सुधारा जाए। ओम नमः शिवाय। मैं लुधियाना से हूँ भाई, आप सब मेरे को जानते हो। प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा मेरा नाम है। तो सबसे पहले मेरे को समझाओ ये दशा होती क्या है और कैसे पता करें हमारी दशा क्या चल रही है। जब आपका जन्म हुआ, कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ, उस नक्षत्र का कौन स्वामी है, वहां से दशा शुरू होती है। 120 साल चक्कर बनाती है। पहले दशा कौन से स्टार्ट हुई जब आपका जन्म हुआ, वो कितने साल चली। अब आप जैसे कि आपकी एज मान लीजिए अभी 25 साल के है या 30 साल के है, अब आपकी दशा कौन सी स्टार्ट हुई। ये दशा, हर एक दशा जो होती है टाइम पीरियड होता है। किसी का 7 साल, किसी का 10 साल, किसी का 18 साल, किसी का 16 साल, किसी का 20 साल। हर एक दशा का एक टाइम आता है और दशा तब स्टार्ट होती है जब आप कौन से नक्षत्र में जन्म लेते हो। जो नक्षत्र का स्वामी होता है वो दशा होती है, वहां से शुरू होती है। तो एक बार मुझे सारी दशा थोड़ी सी समझाओ कि कौन सी दशा का मतलब क्या होता है। जैसे कि अगर कोई पैदा हुआ और वो एक स्पेसिफिक दशा के अंदर पैदा हुआ, फिर उतने साल, जैसे कि एग्जांपल के लिए एक दशा है वो 10 साल की है, 10 साल के बाद में 5 साल की दशा आ रही है तो 10 साल तक वो वैसा ही रहेगा, फिर 5 साल तक वैसा रहेगा, फिर मान के चलते 8 साल की दशा आ रही है, फिर 8 साल तक वैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। ऐसे ही चलता है। बिल्कुल ऐसे चलता है। पहले मैं आपको मोटा मोटा मैं बता दूं, मैं कोशिश करूंगा शॉर्टकट में पूरा बताने की, क्योंकि अगर आप ऐसे पूछते हो कि 10 साल की दशा आई है, चंद्र की दशा आई है, तो वो चंद्र की दशा में कैसा होगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं। पहले क्यों पढ़ना पड़ेगा। भगवान जब भी किसी को जन्म देता है, उसके कर्मों का लेखा जोखा चुकाने के लिए उसे उस ग्रह, उस नक्षत्र में जन्म देता। कब हुआ आपका जन्म? 91 में जन्म हुआ। जब 91 में जन्म हुआ तो तब जो दशा चल रही थी वो चल रही, शनि की दशा चल रही थी। तो शनि की दशा जैसे ही खत्म हुई और राहु की दशा शुरू हो जाती है। ऐसे ही जैसे गुरु की दशा खत्म होती है तो शनि की दशा स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ऐसे दशा चलती है। जैसे राहु खत्म हुआ गुरु आया, गुरु खत्म हुआ शनि आया। जैसे कि केशु आचा भोरा जीश भू केशु, ये हमारी भाषा है। केशु, के केतु, शुक्र और आ सूर्य। केशु आचा चंद्र, भो मंगल, रा राहु। केशु आचा भोरा जी गुरु, श शनि, भू केशु बुध, फिर केतु। ऐसे दशा स्टार्ट होती है और लाइनवर ऐसे ही चलती है। मान लीजिए आपकी सूर्य की दशा आई, उस उम्र में ही आई जिस उम्र में आप पिता को अच्छा नहीं समझते, तब सूर्य की दशा। ऐसे कभी दशा किसी की नहीं आती, क्योंकि भगवान जब जन्म होता है इंसान का, उसके कर्मों का लेखा जोखा लाने के लिए वो ग्रह देता है इंसान को। आपकी इस साल में ये दशा आएगी। जब इतने बड़े बनोगे आपकी गुरु की दशा आएगी। अब जैसे कि आप मेरे साथ ज्योतिष की बातें कर रहे हो, जब कोई भी इंसान ज्योतिष की बातें करता है या ज्योतिष के प्रोग्राम करता है या ज्योतिष की प्रोग्राम देखता है, उस वक्त तो उसकी दशा गुरु की महादशा होती है या अंतर्दशा गुरु की होती है या पर्यंत दशा गुरु की होती है। तभी वो इंसान भगवान की बातें करेगा, ज्योतिष की बातें करेगा। ये भगवान के साथ जुड़ी हुई विद्या है। तो जैसे ही महादशा गुरु की स्टार्ट होती है, किसी की पूरी दुनिया में जितने बंदे आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, जो प्रोग्राम ज्योतिष का देख रहे हैं, वो अपनी अपनी डायरी खोले, वो खोले देखेंगे ज्योतिष का पर्यंतर सूक्ष्म चल रहा होगा। देखो कितनी बड़ी बात है। तो तभी वो ज्योतिष की बात कर रहे होंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं चंद्रमा गोचर में गुरु के ऊपर से गुजर रहा होगा जो इंसान ज्योतिष की बातें कर रहा होगा, तो तभी ज्योतिष की बात होती है। तो ऐसे ही जो दशा उसके ऊपर आती है, वो इंसान तब पिता की आदर मान सम्मान नहीं करता, टाइम का पंचुअल नहीं होता। और सूर्य से क्या क्या आता है, किसी भी सूर्य से आता है हमारी नौकरी जो चलती है, हम बॉस का वो सम्मान नहीं करता। सूर्य से जो जो चीज़ें सूर्य से आती है, आत्मा सुबह जल्दी नहीं उठता, दूसरों की कदर नहीं करता और टाइम का पंचुअल नहीं होता। सुबह उठना जल्दी है, लेट उठता है, रात को लेट सोता है, तभी सूर्य की दशा आती है। उसे सिखाने के लिए भी तू टाइम का पंचुअल हो जा, पिता का आदर मान सम्मान कर। अगर वो ऐसा नहीं करता
फिर वे सूर्यदेव क्या करते हैं, सबसे पहले सूर्यदेव उनसे वो सब नाम छीन लेते हैं कि उसको पिता के अधीन हूँ। जैसे कि गुरु की महादशा किसी की स्टार्ट हो गई, मैं आपको शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, ये बातें बहुत लंबी होती हैं, इसको जानना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं शॉर्टकट में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि समझ आ सके सबको। जैसे कि किसी की गुरु की महादशा है, गुरु की महादशा सभी जितने भी ज्योतिषी है ना, सभी कहते हो तू तो राजा बनने वाला है, अब तेरा भाग्य खुल गए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। गुरु की महादशा, गुरु क्या है, सात्विक ग्रह। गुरु क्या है, धर्म कर्म के कार्य करवाता है। गुरु क्या है, कहता है कि तू शराब मत पी। गुरु कहता है संगत में मत जा, अय्याशी मत कर, रात को जल्दी सो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जा। तो गुरु जब तक पीले कपड़े डाल, येलो कपड़े डाल, येलो शर्ट और भदवे कपड़े डाल और क्रीम कलर कपड़े डाल, सोबर बन जा, ब्लैक ब्लू डालना बंद कर दे। देख, गुरु ये सिखाने आता है। तो इंसान ज्यादातर सब इसके उल्ट होते हैं। तो गुरु की महादशा फिर छोड़ती नहीं किसी को। वो जब तक ऐसा नहीं बनेगा, शुक्र जब गुरु में शुक्र आएगा, गुरु में शुक्र 8 साल के बाद आता है। जब गुरु की महादशा शुरू होती है, गुरु में शुक्र 8 साल के, क्योंकि गुरु की दशा 16 साल की होती है, तो आधे में शुक्र आता है। तो जब शुक्र की दशा अंतर शुक्र का आता है, तब तक वो ज्योतिषी बन जाता है, आधे से ज्यादा ज्योतिषी वो बन जाता है, भगवान की बातें करनी शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे वो गुरुदेव सब कुछ छीन लेते हैं। गोल्ड छीन लेते हैं, गोल्ड भी गुरु से आता है, जो मिक्स गोल्ड होता है जो घर में पहनते हैं। प्योर गोल्ड आता है सूर्य से, गोल्ड छीन लेते हैं, रिश्ते नाते छीन लेते हैं, सब रिश्ते नाते छोड़ के जब बंदा भूखा हो जाता है तो सबसे पहले तो घर वाले छोड़ते हैं, रिश्ते नाते छोड़ते, यार इसको छोड़ दे, ये बंदा काम का नहीं रहा, अब रिश्ते नाते छोड़ जाते, अकेला रह जाता है, फिर अकेला को काम ही नहीं होता, फिर भगवान को मानना शुरू कर देता है। तो गुरु की दशा यही सिखाती है, तू भगवान को मानना शुरू कर दे, अपने गलत कार्य बंद कर दे, तेरे को मैं फल दूंगा। जब वो 8 साल वो दंड भोग लेता है, फिर उसे समझ आता है, फिर वो धीरे धीरे वैसे ही कर्म करने शुरू कर देता है। हवन यज्ञ, पाठ पूजा, सेवा आराधना, तीर्थ यात्रा, बड़ों के पैर हाथ लगाना, आशीर्वाद लेना। फिर गुरु की महादशा लास्ट में उसे सब कुछ वापस दे देती है। यही शनि करवाता है। शनि की महादशा भी ऐसे ही करती है। जैसे कि गुरु की महादशा स्टार्ट होती किसी भी बंदे के ऊपर, बंदा कहता अब मेरा काम बहुत अच्छा चलेगा, अब तो मेरा गुरुदेव आगे बहुत पैसा, क्योंकि गुरु से पैसा आता है। गुरु किस घर का मालिक है, कारका किस घर का है, दूसरे घर का कारका है। दूसरा घर किससे आता है, संचित धन, हमारा संचित धन दूसरा घर। और पंचम घर हमारे औलाद का, लव अफेयर का, लॉटरी का। और गुरु किसका कारका है, लेडीज के लिए सप्तम घर का कारका भी गुरु है, और 9वें घर का कारका भी गुरु है। तो गुरुदेव 9वें घर का, 9वां घर किसका होता है, भाग्य का, धर्म कर्म का, तीर्थ यात्रा का, लंबी यात्रा का। और 11वां घर भी गुरु से आता है। 11वां घर आपकी आय कहाँ से आई, कहाँ जा रही है, ये भी गुरु से आता है। तो पैसा गुरु से आता है। तो इंसान कहता मेरे पास पैसा आने वाला है, ये नहीं कि जितना पैसा ये वो सब छीन लेते। गुरुदेव कहते जिस जैसे कमाया है अब वो मैं छीन लिया, अब सही ढंग से कमाओ, उससे दुगना 4 गुना करके दूंगा। तो गुरुदेव ये सिखाने आते हैं। अगर वो बंदा पहले से सीख ले, जिसकी किस्मत अच्छी होती है, तो बंदे को कोई आके बताता है भी गुरु जैसा बन जा, नहीं तो सब कुछ छीन लेंगे। वो फिर गुरु जैसा बनना शुरू कर देता है, तिलक लगाना शुरू कर देता है, भगवान का नाम लेना शुरू करता है, सुबह जल्दी उठना शुरू कर देता है, बड़ों बुजुर्गों की आदर मान सम्मान करना शुरू कर देता है। तो गुरु कभी भी बुरा फल नहीं देते। और जिस घर के मालिक होते हैं उस घर के प्रति उसको फल देना शुरू कर देते हैं। अच्छा देखिए, राक्षस जाति और देव जाति 2 तरह के लगन होते हैं। मेष लगन देव जाति में, वृष लगन राक्षस जाति में, मिथुन लगन भी राक्षस जाति में, कर्क लगन भी देव जाति में, सिंह लगन भी देव जाति में। ऐसे 6 देव जाति के और 6 राक्षस जाति के। हालांकि जिसका राक्षस जाति का लगन होता है उसको गुरुदेव दंड देते हैं। अगर वो पहले से सीख ले, भाई मैंने तो गलत काम करना ही नहीं है, भगवान मेरे पास आ गए हैं, अब उसका आशीर्वाद लेना है, मैंने अपना कर्म करना है, सुबह जल्दी उठना है, तो गुरुदेव उसको फल देना शुरू कर देते हैं। अच्छा फल, कभी भी नुकसान नहीं करते। तो गुरुदेव जब अब आने वाले हैं, जिसके ऊपर आने वाले हैं, अगर मकर लगन में आने वाले हैं तो 12वें घर के कार का खर्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अगर वो बुरा फल करते हैं तो एक्सीडेंट का योग, जेल यात्रा का योग, हॉस्पिटल का योग, 12वां घर इसका होता है। लेकिन वो गुरु की बात मानना शुरू कर देते हैं, फिर विदेश से पैसा आना शुरू हो जाता है। वही बात है, बात वही है। 12वां घर किसका होता है, विदेश का। तो गुरुदेव पैसे का कारक, विदेश से पैसा आना शुरू हो जाता है अगर वो गुरु को मानना शुरू कर दे। ये देखना पड़ेगा कि वो इंसान जिसके ऊपर वो दशा आई है वो किस ज्योतिषी के पास जा रहा है। दशा महादशा, हर एक दशा कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। जैसे कि मान लीजिए आपने बोला सभी दशाओं के बारे में, मैं मोटा मोटा 2-4 के बारे में बताता हूँ, क्योंकि सभी लोग आजकल समझदार हैं, सबको पता है बुध की दशा बिजनेस के लिए होती है, बिजनेस को सुधार ले। शनि की दशा नर्वस सिस्टम डाउन करती है, नौकरों चाकरों का
बदनामी कराती है नौकर चाकर को, उसकी बदनामी करते हैं, नौकर चाकर टिकते नहीं, फैक्ट्री बंद हो जाती है और पैसा जो खुला पैसा होता है, जो भी उसने जोड़ा होता है, वो सब कुछ छीन लेती है शनि की महादशा। अगर शनि जैसा पहले ही बन जाए, नौकरों चाकरों को अपना इज्जत मान सम्मान करे, शनिवार उसको कभी कभी काले गुलाब जामुन या पकौड़े खिला दिया जाए, शनिदेव अच्छे हो जाते हैं। शनिदेव किस घर में बैठे हुए हैं, जैसे कि तीसरे घर में बैठे हुए हैं, 8 शनिवार पीपल के नीचे दिया जलाना शुरू कर दे, उसकी आराधना करनी शुरू कर दे, ओम शम शनिचराय नमः का पाठ करना शुरू कर दे, तो शनिदेव अच्छा फल करना शुरू कर देते। अगर शनिदेव साढ़े के साथ लेकर आ रहे हैं, देखिए ऊपर से शनिदेव की महादशा स्टार्ट होगी, ऊपर से साढ़े स्टार्ट होगी। 7.5 क्या होती है? साढ़े वो होती है जब चंद्र से, जिसकी मान लीजिए किसी की राशि है, आजकल शनिदेव चल रहे हैं कुंभ राशि में, तो किसी की मकर राशि है तो शनिदेव 7.5 जा रही है, किसी की धनु राशि है तो 7.5 उसकी अभी तक आई नहीं, मकर राशि में 7.5 स्टार्ट हुई है, फिर कुंभ राशि में अभी आधी गई, फिर मीन राशि में खत्म हो जाएगी। ऐसे चंद्रमा से 7.5 यानी कि 7.5 साल शनिदेव की 7.5 रहती है। तो जब किसी की महादशा स्टार्ट हो जाए, ऊपर से शनि की 7.5 लग जाए, तो इसका मतलब इसने ज्यादा बुरे कर्म किए हैं, तभी शनि अब छीनने वाला है सब कुछ। तो उसको क्या करना चाहिए? महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए, क्योंकि जब शनिदेव को श्राप मिला था, उसकी पत्नी ने दिया था, अगर तुमने मेरे साथ सोना ही नहीं है, बाहर तप जप करना है, तुमने मेरे साथ शादी क्यों करवाई? शनिदेव को श्राप मिला था, तो वो किसके पास गए थे? भोले शंकर के पास शिक्षा लेने के लिए। तो भोले शंकर, जब हम महामृत्युंजय का जाप सुनते हैं या बोलते हैं शनि की महादशा में, ढैया में, तो वो उनका बुरा असर अपना नहीं करते, उनको अच्छा फल देना शुरू कर देते। अगली मैं चाहता हूँ बेसिकली सारे के सारे कवर करे हो, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि सारी की सारी दशाएं कैसे होती है। केतु की महादशा क्या करवाती है? केतु की महादशा घर में अगर कोई बुजुर्ग होता है तो उसको ले जाते, अगर कोई बीमारी आती है तो वो उस बीमारी में केतु की महादशा में पता चलता है कि हमको ना इलाज बीमारी आई है। अगर केतु खराब हो, अगर केतु अच्छा है, तो वही केतु की महादशा मोक्ष पैदा कराती है, वही कहती है तू भगवान का नाम ले, इसी जन्म में तेरे को मोक्ष दूंगा, वो केतु की महादशा होती है। तो केतु की महादशा इंसान को धार्मिक बनाती है, कहती है तुमने जो नॉनवेज खाते, केतु की महादशा नॉनवेज बिल्कुल छुड़ा देती है, क्योंकि केतु खुद क्या है? केतु खुद मांस का टुकड़ा है, क्योंकि उसकी गर्दन नहीं है, धड़ है अकेला। तो जब भी आता, जिस घर में बैठता है उस घर को तड़फाता है। जैसा कि किसी का केतु बैठा है दूसरे घर में, वो धन से तड़फता रहेगा, मेरे पास जुड़ता नहीं है, जुड़ता नहीं है, जुड़ता नहीं है। जिसके तीसरे घर में बैठा हुआ, तो वो इंसान कहेगा यार मेरे को करने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं? वो काम करके फिर से वेला हो जाएगा, यार मैंने कुछ करना है, कुछ काम क्या करना है मैंने। जैसे चौथे घर में बैठा, अरे यार मेरे को सुख कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। केतु तड़फाता है, क्योंकि खुद तड़फ रहा है, उसके पास सिर नहीं है, अमृत उसका जो पड़ा है वो तो राहु के पास पड़ा है, उसको दिखाई नहीं देता, वो फिर भगवान का नाम लेता है, राम राम कुछ, वो भगवान का नाम लेता है। तो जो केतु की महादशा में जितने भी लोग होते हैं वो धार्मिक होने जाना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि केतु किसका चेला है? बृहस्पति का चेला है। राहु किसका चेला है? शुक्राचार्य, शुक्र का चेला है। तो इसलिए केतु की जब महादशा आती है, उस दशा में इंसान को तड़फना लगी रहती है, बीमारी से जूझता है, अगर खराब हो, अगर घर में कोई बुजुर्ग होता है तो वो चला जाता। ऐसे ही जब राहु की दशा आती है, राहु की दशा क्या आती है? भ्रम पैदा करती है। आते ही राहु क्या है? भ्रम। अब मेरा परछावा, जैसे कि मान लीजिए मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे मेरा परछावा तो आएगा भी, वो तो सूर्य से परछावा आता है, तो यार मेरे पीछे कोई आ रहा है, कोई लगा है, हाँ मेरे को दिखाई दिया था, वो भ्रम पैदा करती है। फ्यूचर दिखाती है, तू आगे जाके गाड़ी ले, नहीं आगे जाके ये काम करेगा, तू ये काम करेगा, तेरे लिए अच्छा होगा, वो फ्यूचर दिखाती है, भ्रम पैदा करती है। एकदम से बंदे को अमीरी दिखा देती है, बाद में एकदम से बंदे को गरीब कर देती है। और राहु की महादशा में ही इंसान अरबपति करोड़पति बनते हैं, राहु की महादशा, क्योंकि वो भ्रम पैदा करके बंदे को दिखाते, तू तो यार मिनिस्टर बनने वाला है, बन जा, कोई दिक्कत नहीं है, वो बंदा बन जाता है, तो भ्रम में रखती है। तो जब वो जाता है, राहु जितना बनाया होता है वो छीन के सब साथ में ले जाता है, तू भ्रम में ही रह। राहु की महादशा भ्रम पैदा करती है। ऐसे ही बुध की महादशा क्या करती है? बुध की महादशा करती है, तू बिजनेस तेरे को करना नहीं आता, अगर खराब हो तो बहन बुआ मासी से रिश्ते टूट जाते हैं, बहन बुआ मासी दुखी होती हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। किसी जो मासी से, बहन से, बुआ से धी परेशानी हो जाती है, तो बिजनेस बंद हो जाता है बुध की महादशा में। सफेद गाय को हरा चारा देना शुरू कर दे, गाय की सेवा करनी शुरू कर दे, मिठाई का डब्बा बहन को दे के आए हर बुधवार को, या साल में जब भी कभी बुद्ध जयंती आती है तो तब आप देते हो, तो जो बुध ग्रह खराब हो रहा था वो ठीक होना शुरू हो जाता है। जो किन्नर होते हैं वो सारे बुध ग्रह ही होते हैं, उनकी सेवा करनी शुरू कर दे। जब उनकी सेवा करनी शुरू करते तो बुध ग्रह आपको बुरा फल देना बंद कर देते हैं, बिजनेस आपका चलना शुरू हो जाता है। ऐसे ही मंगल की महादशा है,
मंगल की मादशा अग्रेसिव, गुस्से से नुकसान करने वाला इंसान, सबसे झगड़ता रहेगा, पड़ोस से, आस पड़ोस से झगड़ता रहेगा जब खराब हो रहा मंगल। जब अच्छा हो तो मंगल कार्य घर पे होते हैं, शादी विवाह हो जाता है, उसी में शादी विवाह होता है, उसी में बेटा हो जाता है, उसी में बेटा होता है, उसी में बेटे को पढ़ाने के लिए स्कूल जाते हैं और गेम में लग जाता है, खुद आप जिम में जाना शुरू कर देता है, जोश पैदा करती है। अगर अच्छा हो, अगर बुरा हो तो आस पड़ोस के साथ लड़ाई झगड़े, किसी के साथ बनने नहीं देता, वो सब लोग कहते हैं यार बुरा है। इसके बाद जो जमीन प्लाट होता है वो बिक जाता है। ये मंगल की महादशा करवाती है। आप आए शुक्र की महादशा। शुक्र की महादशा क्या करवाती है? पत्नी से झगड़ा करवा देती है। अगर शुक्र ग्रह खराब हो, पत्नी उसको अच्छा नहीं समझती, छोड़। वो बंदा नहाना कहता है यार क्या करना है यार, 2 दिन छोड़ के नहाया तो था, कुछ नहीं होता, ऐसे ही चलता। वो बंदा जब शुक्र खराब होता है तो उससे बदबू आनी शुरू हो जाती है, स्मेल आनी शुरू हो जाती है, वो नहाता नहीं है, एक 2 दिन वही कपड़े पहनता है। अगर शुक्र बढ़िया हो, अगर उसको बोले, अगर किसी का खराब है शुक्र, उसको परफ्यूम लगाना शुरू कर दे, व्हाइट कपड़े डालने शुरू कर दे, क्योंकि शुक्र का चेला राहु है, राहु को व्हाइट पसंद है, तो राहु बंदे को करोड़पति बना देता है। तो अगर वो बन ठन के रहना शुरू कर दे शुक्र की महादशा में, तो अपनी पत्नी की इज्जत मान सम्मान करना शुरू कर दे, तो शुक्र की महादशा कभी भी खराब नहीं जाती। ये सिंपल साधारण सी बातें होती हैं जो इंसान को समझ नहीं आती। तो मेरी कोशिश यही होती है कि सबको साइंटिफिक रीजन से समझाया जाए। वो कहते हैं अरे यार तेरा शुक्र तो छठे हाउस का मालिक है, तू तो अब रोग रे शत्रु से घिरने वाला है और तेरे को शत्रु मारने आ रहे हैं क्योंकि तेरा छठे घर का मालिक है, तू तो मरेगा ही मरेगा। अगर वो मेरे जैसे ज्योतिषी के पास आ जाता है, अरे यार छठा घर तुमने रोग ऋण शत्रु का मान लिया, लेकिन ये नहीं माना कि नानकों का होता है छठा घर ये नहीं माना कि आपके दूसरे घर का पंचम स्थान बनता है, दूसरे घर का जो धन जुड़ रहा है वो छठे हाउस के कारण ही जुड़ रहा है, तो उसको कैसे ठीक करना जाके धन ठीक हो जाए। तो आप ऐसा कीजिए, फर्स्ट फ्लोर पे सोना शुरू कर दीजिए, वाइफ को बढ़िया सा सूट लेकर दीजिए लाइट कलर का, और व्हाइट रंग की पैंट, व्हाइट रंग की शर्ट डालना शुरू कर दीजिए, परफ्यूम लगाना शुरू कर दे, व्हाइट कैप सिर के ऊपर डालना शुरू कर दे, शुक्र अच्छा हो जाएगा। सिंपल साधारण से उपाय होते हैं। तो जो अगर समझदार एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, नहीं तो सभी एस्ट्रोलॉजर कहेंगे अरे अरे शुक्र तेरा 8 हाउस का मालिक है, शमशान घाट, खड्डे, नुकसान आने वाला है, परेशानी आने वाली है। अगर मेरे पास आज देते हो या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो वो यही समझाएगा चिंता मत कर, तो टेंशन मत ले, फर्स्ट फ्लोर पे पहले जाके सोना शुरू कर, ठीक हो जाएगा। वो ठीक हो जाता है। सिंपल साधारण सी बातें। जो भी दशा स्टार्ट होती है, किस ग्रह की दशा स्टार्ट हो, जैसे शुक्र की 20 साल की दशा होती है, किस ग्रह की दशा होती है, वो क्या करती है, वो यही कुछ करवाती है उसको सुधारने के लिए। पत्नी का इज्जत मान सम्मान कर शुक्र, माता का इज्जत मान सम्मान कर चंद्र, पिता का इज्जत मान सम्मान कर सूर्य, और बहन बुआ मासी का इज्जत कर, बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा बुध ग्रह। मंगल आस पड़ोस के साथ बगाड़नी बंद कर दे भाई, लड़ना झगड़ना बंद कर दे तो मंगल ठीक हो जाएगा। शनि जितने भी नौकर चाकर हैं सबको पे पूरी दे, समय से पहले दे, शनिदेव ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही राहु दादका परिवार की इज्जत मान सम्मान करना शुरू कर दे, नानका परिवार के तू इज्जत मान सम्मान करना शुरू कर दे, ठीक हो जाएगा। ये दशाएं जो जितने भी ग्रह हैं आपके परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, जो इंसान परिवार के साथ जुड़ा। चलो एक और बात बताता हूँ, आपको पता नहीं है मेरी कौन सी दशा खराब है, मेरी कौन सी दशा ठीक है। अगर बहन के साथ बिगड़नी शुरू होगी ना तो समझ लो जी आपके बुध की ग्रह दशा खराब है। अगर पिता के साथ नहीं बनती तो आपका सूर्य ग्रह खराब है। अगर माता से नहीं बनती तो आपका चंद्र ग्रह खराब हो गया, पैसा नहीं आएगा, लिक्विड मनी बंद हो गई, नाम नहीं हो पाएगा, पिता का आपने खराब कर दिया, सूर्य ग्रह खराब कर लिया। सुबह जल्दी उठना शुरू कर दे, लाली में जब सूर्य हो सूर्य को जल देना शुरू कर दे, आपका सूर्यदेव अच्छा हो जाएगा। तो ये देखना पड़ेगा इंसान किस घर के रिलेटेड परेशान है। परेशान तो इंसान है ही है, गलतियों का पुतला है, गलती करेगा नहीं, ज्योतिषी के पास कैसे जाएगा। तो जो गलती करेगा उसका ग्रह खराब होगा, तो जो ग्रह खराब होगा उसको बताने वाला इंडिकेशन कैसे लगता है। नौकर चाकर परेशान करना शुरू कर दे, घर में ये चीज खराब हो गई और टूटी लीक हो गई, अभी कल ही ठीक कराई थी, शनि भी खराब और चंद्र भी खराब, पानी टूटी चंद्र से, अरे अरे यार कल ही कराया था, फर्श फिर फट गया, टूट गया, अभी करवाया था नीचे बैठ गया तो शनि खराब हो गया, राहु भी साथ में खराब हो गया। तो ये परेशानी आपको जब भी आती तो वो ग्रह खराब होता है। अब आपको बताएगा कौन इस ग्रह से ये चीज आती है, वो भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर। सीढ़ी कहाँ से आती है, ज्यादातर लोगों से पूछे सीढ़ी किस ग्रह से आती है, किसी को पता ही नहीं सीढ़ी किस ग्रह से। बुध ग्रह से सीढ़ी आती है, और जब भी सीढ़ियों के नीचे बाथरूम होता है तो वो बंदा जिंदगी भर कर्जे से मुक्त नहीं पाता, क्योंकि बाथरूम में क्या होता है, पानी। सीढ़ियों के नीचे बुध, यानी कि बुध के नीचे आपने चंद्र को रख दिया, और बुध और चंद्र दोनों की बनती नहीं है तो खराब। बुध के नीचे किचन रख दी, मंगल शुक्र, यानी कि सीढ़ियों के नीचे किचन भैया होता है, बाथरूम होता है, वो बंदे सारी जिंदगी परेशान रहते, सुख मिल नहीं पाते, और जिंदगी में कभी पैसा नहीं जुड़ता, कर्जा ही हमेशा रहता है। तो ये सिंपल साधारण सी बातें कौन बताएगा, अच्छा एस्ट्रोलॉजर जिसको नॉलेज है चीजों के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, कि कौन सी डायरेक्शन में आपका दरवाजा है। मान लीजिए मैं तो कुछ इंसान कहते हैं प्रोफेसर साहब आप हमारे घर में आइए और वास्तु कर दीजिए। पहले मैं जाता था लेकिन अब नहीं जाता, 10-15 साल हो गए मैं वास्तु करने नहीं जाता, मैं अपनी टीम को भेजता हूँ।
तो मैं जिस गली से गुजरता हूँ तो मेरी टीम मेरे साथ ही होती है। तकरीबन मेरे जितने बच्चे हैं मैं साथ में लेके चलता हूँ, 2 कारें या 1 कार लेके आता हूँ मैं। तो मैं बच्चों को पहले से बोल देता हूँ इस घर में ये बीमारी है, ये घर में काम नहीं है, इस घर में ये है। बच्चे कहते हैं ऐसा क्यों, आपने ऐसा क्यों बताया? मैंने कहा साउथ देखिए, अब हम डायरेक्शन में बैठे हैं, कौन सी डायरेक्शन में बैठे हैं? मेरा मुख को सी हो रहा है, ईस्ट की हो रहा है, नॉर्थ की हो रहा है। जब भी हम बात करते हैं ईस्ट की ओर मुख करके, वो बात सत्य होती है, 100% सच होती है, दूसरे बंदे विश्वास करते हैं अपनी बात पे। अगर हम नॉर्थ की ओर मुख करके बैठेंगे, ये बंदा यार पैसे के लिए काम कर रहा है। अगर साउथ में बैठ के गल करेंगे तो साउथ में, अगर मेरा मुख साउथ में होगा, बंदा कहेगा यार ये झूठा बंदा है। अगर वेस्ट में मुख करके बैठेंगे तो बंदा कहेगा यार इसको कुछ नहीं आता, ये बातें कर रहा है। तो आपके जो डायरेक्शन है फेस की, घर की, वो किस तरफ है? जो साउथ में रखते हो तो बंदे गर्मी से आते हैं, गुस्से से आते हैं, गुस्से से निकल जाते हैं। जो नॉर्थ में रखते हैं तो उसका क्या होता है, हंसते खेलते आते बच्चों की तरह, वो सारे घर के मेंबर बच्चे हो जाते हैं। जो सूर्य की तरह होते हैं वो डिसिप्लिन में रहते हैं, कम बात करते हैं, पैसा बहुत कमाते हैं, नाम होता है। वेस्ट वाले को काम नहीं जल्दी बनता, लेट काम होता, हर काम लेट करते हैं, यार मेरा काम नहीं बनता, हर काम लेट होता है। वो इसका मतलब क्या है? क्योंकि वेस्ट की ओर से निकलते हैं। तो डायरेक्शन का बहुत ज्यादा, तो डायरेक्शन कहते हैं, वास्तु मेरे को आता है, वास्तु वाले जितने भी हैं कहते मेरे को तो बहुत अच्छा वास्तु आता है। जिसको ज्योतिष नहीं आती उसको कभी वास्तु नहीं आ सकता। देखिए मान लीजिए साउथ ईस्ट कौन खराब हो गया, साउथ ईस्ट का माल कौन है? शुक्र। सबको मोटा मोटा पता है शुक्र है साउथ ईस्ट का मालिक का, लेकिन उसका मित्र ग्रह कौन है? वो कौन है? ज्यादा मित्र किसको समझता है? शुक्र, बुध को। और ज्यादा अच्छा मित्र किसको समझता है? शनि को। अगर और भी अच्छा समझा जाए तो वो किसको समझता है? चंद्र को। इसका ये मतलब है अगर व्हाइट सफेद कराया जाए कलर साउथ ईस्ट में, तो जो किचन में खाना बनाएगा बहुत अच्छा बनाएगा। क्यों? क्योंकि चंद्र से महालक्ष्मी योग बनता है। तो ये सब वही बताएगा जो ज्योतिष को जानता होगा, जो चीजों को जानता होगा, जो इस डायरेक्शन की ये चीज बनती है। अगर ज्यादातर लोग पता क्या करते हैं, साउथ ईस्ट कॉर्नर में पत्थर लगा देते हैं ब्लैक कलर और ग्रीन कलर का। कभी नहीं लगाना चाहिए साउथ ईस्ट कॉर्नर में। अगर ग्रीन कलर का पत्थर लगा दिया तो बुध खाली हो जाता है, शुक्र को फल नहीं आने देता, पैसा आने नहीं देता सेल्फ के ऊपर। ये सारी चीजें वास्तु वाला नहीं बता सकता, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी 32 डायरेक्शन दिखाएगा, 16 से 32 निकाल देगा। ये साउथ साउथ वेस्ट है, ये डिस्पोजल का है, ये इसका है, ये इसका है। वो तो आम जानकारी हर इंसान को है। लेकिन उस डायरेक्शन में बाथरूम जो टॉयलेट है साउथ साउथ ईस्ट में, क्यों? कारण, रहस्य क्या है? कुंडली वेदन। वो रहस्य ज्योतिषी के पास। क्या है ज्योतिषी? जब सूर्य उदय होता है साउथ ईस्ट में पहली किरण जाती है, उसके पास गर्म ज्यादा हो जाता है जब साउथ साउथ वेस्ट में जाता है। तो छिपने तक साउथ साउथ वेस्ट में गर्मी रहती है। जो टॉयलेट की स्मेल होती है वो खत्म, गंद की स्मेल खत्म हो जाती है। ये उसका रहस्य। तो ये कौन बताएगा? ज्योतिषी। ये तो कहता है भी हाँ उसमें ये चीज होनी चाहिए, लेकिन क्यों, कारण, उसको ठीक कैसे किया जाए? का मित्र ग्रह कौन है? और ज्यादातर लोग कहते हैं साउथ साउथ वेस्ट है तो रेड कलर करवा दो, और बेड़ा कर देते हैं, खत्म कर देते हैं उसको बेचारे को, वो खराब कर दिया। तो कौन सा कलर होना चाहिए वहां पे जो उसको हेल्प कर सके? क्रीम कलर होना चाहिए, जो प्योर शुक्र का और मंगल का मिक्स होता है। क्रीम कलर वहां पे करवाओगे तो वो ठीक रहेगा, वो सुख देगा, ठंडा रहेगा, साउथ साउथ वेस्ट ज्यादा गर्म नहीं होगा। बहुत सारी चीजें हैं दशा को लेकर आपने